काशी से उठेगा प्रतिरोध का स्वर, 8 फरवरी को संविधान संवाद सम्मेलन। लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता खत्म, संसद की गरिमा को ठेस, अजय राय। वाराणसी। भारतीय संविधान के मूल ढांचे पर मंडरा रहे खतरों और लोकतंत्र को कमजोर किए जाने के विरोध में वाराणसी कांग्रेस कमेटी आगामी 8 फरवरी को संविधान संवाद सम्मेलन का आयोजन करेगी। इसकी जानकारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बुधवार को चेतगंज स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी। अजय राय ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ भारतीय संविधान केवल कानून की किताब नहीं, बल्कि सम्मान, न्याय और स्वतंत्रता की गारंटी है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2014 के बाद देश में लोकतंत्र, प्रशासन और राजनीति में ऐसे बदलाव हुए हैं जिन्होंने संविधान की आत्मा को गहरी चोट पहुंचाई है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी जैसी संवैधानिक और स्वतंत्र संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। यहां तक कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी बहस के केंद्र में है। संसद में बिना व्यापक चर्चा के कानून पारित किए जा रहे हैं, जो लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। अजय राय ने आरोप लगाया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचला जा रहा है, असहमति की आवाज को देशद्रोह करार दिया जा रहा है और पत्रकारों, छात्रों व सामाजिक कार्यकर्ताओं को डराने का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि सीएए, एनआरसी जैसे कदमों से देश का सामाजिक ताना बाना कमजोर हुआ है। संघीय ढांचे पर प्रहार का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि राज्यों के अधिकार छीने जा रहे हैं। जीएसटी और आर्थिक केंद्रीकरण के चलते राज्य केंद्र पर निर्भर हो गए हैं। वहीं मनरेगा मजदूरों, पंचायती राज संस्थाओं, किसानों, मजदूरों और गिग वर्कर्स की सुरक्षा भी खतरे में है। अजय राय ने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 41% फर्जी कार्ड और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 94% तक भ्रष्टाचार सामने आया है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर हजारों करोड़ खर्च होने के बावजूद आम नागरिक की जिंदगी आज भी आसान नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि संविधान संवाद सम्मेलन के माध्यम से जनता को संविधान की मूल भावना, लोकतांत्रिक अधिकारों और सामाजिक न्याय के प्रति जागरूक किया जाएगा। काशी वार्ता न्यूज से जुड़ी रहने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें। हमारे जो चेयरमैन हैं वो भी आ रहे हैं और आज पूरी तरीके से ये 8 तारीख को हम लोग ये रैली करने जा रहे हैं जो शास्त्री घाट पर 11 बजे आयोजित है। 8 तारीख को 11 बजे शास्त्री घाट पर, और उसमें संविधान को जो रौंदा जा रहा है, जो संविधान को बर्बाद किया जा रहा है, उस पर हम सब लोग वहाँ पे संविधान का सम्मेलन और जो मनरेगा मजदूर जो प्रताड़ित हो रहे हैं उन भैया कौन है ये पूरी तरीके से हम उस दिन यहाँ उठाने जा रहे हैं। और हमारे क्या कर रहे हैं भैया, हमारे 5 सांसद जो दोबारे बारे में ले लिए हैं, इमरान मसूद, तनुष पुनिया, उज्जवल रमण जी और हमारे राकेश राठौर जी, किशोरी लाल जी, सब लोग, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी अविनाश पांडे जी, हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन पवन खेड़ा जी, सब लोग उसमें आ रहे हैं। और पूरी तरीके से इस सरकार की जो गलत नीतियां हैं, गलत चीज़ें हैं, जो माँ गंगा के साथ, जो इस बनारस के साथ और जो मणिकर्णिका घाट के साथ जो सारी चीज़ें की गई, इसको विस्तार से हम लोग उस दिन वहाँ रखेंगे। क्या लग रहा है एसआईआर के मामले पर, मतलब जो भाजपा है, मतलब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब बस झंडा लगाना बस बाकी रह गया है चुनाव आयोग पर। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, चुनाव आयोग को पूरी तरीके से इनके साथ मिला हुआ है। चुनाव आयोग पूरी मिलकर उसको भारतीय जनता पार्टी का एक पार्ट, मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ कि पार्ट बनकर वो काम कर रहा है और पूरी तरीके से इस देश के इस सिस्टम को, पूरे लोकतंत्र तरीके को, उसको पूरी तरीके से चुनाव आयोग समाप्त कर रहा है, उसकी हत्या कर रहा है। सर, ये अभी अमेरिका के मामले में क्या कहेंगे? जिस तरह से अमेरिका के बारे में मैंने बताया कि जिस तरीके से अमेरिका के हाथ में पूरी तरीके से मोदी जी ने अपनी गुलामी लिख दी है और पूरी तरीके से उनके सामने सरेंडर कर दिया है, चाहे वो वेनेजुएला से तेल लेने की बात हो, चाहे वो किसान अब अमेरिका के किसानों का सारा सामान हिंदुस्तान में बिकेगा। हिंदुस्तान के किसान कहाँ जाएंगे किसान? पूरे तरीके से सारी विदेशी सारी चीज़ें यहाँ किस मार्केट में बिकेंगी। अभी आप देखिए, बनारस में देखा, अब इतने बड़े बड़े अमरूद बिक रहे हैं। पहले चिरई गांव का अमरूद बिकता था, प्रयागराज का बिकता था, वो मीठापन, इतने बड़े बड़े अमरूद खा रहे हैं लोग।
सारे विदेशी फल, सारी चीज़ें, हमारा देश कहाँ जाएगा, हमारे देश के किसान कहाँ जाएंगे। पूरी तरीके से इस देश को गुलामी की तरफ ले जाकर कार्य करने का ये काम कर रही है सर। राहुल जी जैसे कहते हैं नरेंद्र सरेंडर हो जाओ, तो क्या लगता है वाकई सरेंडर हो गए? ये बिल्कुल सरेंडर है। सरेंडर का सामने परिणाम आ रहा है कि पूरी तरीके से अमेरिका के सामने इन्होंने जाकर नतमस्तक हो गए। सर नारवाने जी की किताब की जिक्र कर रहे हैं संसद में बार बार, तो क्या लगता है? बिल्कुल वो आज सामने चीज़ें आ रही कि जो जनरल नरवाने की किताब को अभी तक इन्होंने पब्लिश नहीं होने दिया, वो उसको क्यों रोका गया है। इस देश का जनरल आर्मी का चीफ था जनरल, उनकी किताब को रोका जा रहा है। इसका मतलब कि वो देशभक्त, देश के लिए उन्होंने बात उठाई अपनी किताबों में, देशभक्त अगर सरकार अपने आप को बोलती है तत्काल उनकी किताब का पब्लिश करावे, उसको तत्काल उसको देश के सामने लाए। और जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री की सारी पोल खुलेगी और आदरणीय नेता राहुल गांधी जी को बोलने दिया जाए, हमारी मांग है। मठ पर गोल्डन जा रहा है। इसी तरह माला उन्होंने प्रधानमंत्री जी को जीएसटी पर भी पहनाया था। जीएसटी जब बढ़ाई गई, जब लगाया गया था, तो मोदी जी को माला पहनाया गया था और बड़ा उनका स्वागत किया गया था। और फिर बाद में जब जीएसटी में पूरा देश बर्बाद हुआ और अभी हो रहा है, फिर उसके जीएसटी के कुछ स्लैब कम किए गए, उसमें भी मोदी जी को माला पहनाया गया। मोदी जी का काम ही है माला पहनना, कोई काम होता है माला पहनते हैं। और बाकी जितने उनके मंत्री और सांसद हैं वो ढपली बजाते हैं, ढपली। तो ढपली बजाकर कल अमेरिका के सामने नतमस्तक हो गए, तो उनको माला पहनाकर उनके लोग ढपली बजवा रहे हैं। तो बोलते हैं हम कामदार हैं। बराबर के भाई नीचे कर रहे हैं, थक गए। हमारे नेता राहुल गांधी ने पूरे देश को हिला के रखा है। देश को हिला के रखा है राहुल गांधी ने, बोलने नहीं दे रहे हमारे नेता को, प्रतिपक्ष को। पूरी तरीके से देश को अगर हिलाया किसी ने है, राहुल गांधी ने हिलाया। मठ पर जो है जांच होनी चाहिए, क्या है जांच? अरे बुलेट ट्रेन तो 14 के पहले से चल रही है बिटिया, कहाँ चल रहा है? आप देखो 14 के पहले से बुलेट ट्रेन चल रही थी, कहीं नहीं चली। अब वंदे चल रही है, वंदे भारत ट्रेन चला रहे हैं, जो बछड़े से भी लड़ जाती है तो टूट जाती है, वो चला रहे हैं। बुलेट ट्रेन तो भूल जाइए, ये गुजरात के हाथ में पूरे देश को और पूरे देश को अमेरिका के सामने इन्होंने गिरवी रखा। यूजीसी को लेकर देश भर में अभी भी छात्र विरोध। पूरी तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूँगा। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय नहीं होता तो आज ये भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को बांट देती, लड़ा देती। मठ में क्यों जांच होनी चाहिए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए, क्योंकि आज पूरा देश पर देख रहा है कि जो चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो बिपिन रावत जी सीडीएस जो हेलीकॉप्टर उनका क्रैश हुआ, उसकी भी जांच रिपोर्ट नहीं आई। विजय रूपाणी जी जिस जहाज से विदेश जा रहे थे उसमें कितने यात्री मर गए, उसकी जांच रिपोर्ट नहीं आई। और अभी अजीत पवार जी का देखिए दुर्घटना घटी है। निश्चित तौर से ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए और सामने देश के आना चाहिए और एक एक व्यक्ति जाने की घटनाएं जिस तरीके की हुई हैं, इसकी सत्यता क्या है। अध्यक्ष जी आखिरी प्रश्न, आप कौन सा नमक खाते हैं? अरे हम जनता का है, जो आज हमारे काशी वासियों का है, जो नमक है वही खाता हूँ भैया। कुछ अधिकारी जो है देश का नमक खाता हूँ। कुछ अधिकारी जो है एकदम पत्नी के मतलब वियोग को देखते हुए जो है पत्नी के साथ जो है मतलब इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए ऐसा है कि वो जो सरकार के साथ मिले हैं, जो सरकार के गलत चीज़ों के साथ मिले हैं, वो पूरी तरीके से सरकार की गलत चीज़ों को अपने साथ जोड़कर, और जो मलाई वाली पोस्टिंग चाहते हैं, मलाई वाली पोस्टिंग वो नहीं मिल रही है, तो इस्तीफा दे रहा हूँ, सरकार के गलत चीज़ों के साथ खड़े।